झारखंड की रसोइया और जल सहियाओं का दर्द एक बार फिर छलक उठा है। रसोइया संघ ने सरकार से पूछा है कि यह कैसा महिला सम्मान है। काम करने वाली महिलाओं को 2000 रुपए मानदेय, जबकि घर बैठी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए का मैया सम्मान। वहीं जल सहिया को तो सिर्फ 1000 रुपए मानदेय ही मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। महिला सम्मान, रसोइया संघ ने उठाए सवाल। ये अपमान किया जा रहा है हम महिलाओं के साथ में। काम करने वाले को 2000 रुपए और घर बैठी महिला को 2500 रुपए। झारखंड की 56 लाख से ज्यादा महिलाओं के चेहरे पर खुशी छा गई जब खटाखट उनके खाते में मैया सम्मान के तहत 2500 रुपए आए। लेकिन अब भी महिलाओं की एक बड़ी आबादी को सम्मान का इंतजार है। झारखंड के स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइया को अब भी सिर्फ 2000 रुपए मानदेय मिलता है। यानी सरकार जिससे काम ले रही है उसे हर महीने 2000 रुपए दे रही है, जबकि घर बैठी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। रसोइया संघ इसी पर सवाल उठा रहा है। तमाम रसोइया संयोजिकाएं जो काम कर रही है उसको 2000 रुपया दिया जा रहा है और मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। घर बैठे महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है और मजदूर काम जो कर रही है उनको 2000 रुपया में खटाया जा रहा है। उनको न्यूनतम वेतन नहीं लागू किया जा रहा है। ये अन्याय किया जा रहा है। संयोजिका हो अध्यक्ष, इनको न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए और इनको सम्मान दिया जाए और इनको काम करा करके, काम निर्धारित है, रसोइया संयोजिका का काम निर्धारित है, अध्यक्ष का काम निर्धारित है, इनके जगह में वेतन लागू किया जाए। झारखंड को रसोइया और सहायिका को प्रति महीने 2000 रुपए मानदेय। चुनाव से पहले 3000 रुपए मानदेय करने का लिया गया था फैसला, लेकिन अब भी मिल रहा सिर्फ 2000 रुपए प्रति महीने मानदेय। झारखंड की जल सहिया को मिल रहा सिर्फ 1000 रुपए मानदेय। चुनाव से पहले जल सहिया को 2000 रुपए देने का हुआ था फैसला। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को सिर्फ 1000 रुपए पेंशन। पिछले कई महीनों से नहीं मिला है वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन। पेंशन के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग। झारखंड की मैया से किए वादे को हेमंत सरकार ने पूरा कर दिया, लेकिन रसोइया, सहायिका और जल सहिया को सरकार भूल गई, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका में पढ़ा लिखा होना, मैट्रिक होना, 7वां तू हरता है ना, तो पढ़े लिखे लोगों को कहाँ मिलेगा। ये सरकार के ये विजन, ये सोच, ये विचार है कि पढ़े लिखे लोगों को पीछे करना, 2100 2000 भी देने के लिए लाठी डंडा खाना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है कि वृद्धा पेंशन रोक करके, विधवा पेंशन रोक करके, और उस पैसे को अभी तो कल परसों मैं अपने विधानसभा में समीक्षात्मक बैठक कर रहा था, पीडी को भी जो है सो पैसा नहीं आया है। पीडब्ल्यूडी, सॉरी पीएचडी में बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी में भी जो है सो पैसा नहीं आ रहा है। तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मैया सम्मान योजना में जा रहा है। तो मैया सम्मान योजना में पैसा किसी का पेट काट करके मैया सम्मान योजना में पैसा दिया जा रहा है, ये अनुचित है। इधर कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि हेमंत सरकार सबके साथ इंसाफ करेगी। यही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। तो केंद्र सरकार का जो सौतेलापन का व्यवहार इस राज्य में चल रहा है, इस राज्य के साथ चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय और संघीय ढांचा प्रणाली पर भी प्रहार है। लेकिन सरकार संजीदा है। हम अपने सोर्सेज से तमाम चीजें को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है सरकार, और हमें लगता है कि इस दिशा में सरकार सकारात्मक रूप से पहल भी करेगी। जिसे सामाजिक पेंशन का लाभ मिल रहा है वो संविदा या फिर किसी भी तरह का कर्मी है, उन्हें मैया सम्मान का लाभ नहीं मिल रहा। यानी सरकार के लिए काम करने वाली रसोइया और जल सहिया का मानदेय मैया सम्मान की राशि से भी कम है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जल सहिया और रसोइया संघ के लोगों का अब दर्द छलका है। सवाल ये उठाया गया है कि ये कैसा महिला सम्मान है। जब हम पूरे दिन काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, राज्य की जनता के लिए काम करते हैं, तो हमें महज 2000 1000 रुपए, और जो घर बैठी महिलाएं हैं उन्हें 2500 रुपए। ये कैसा महिला सम्मान है? सवाल ये है, और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव से पहले वादे किए गए थे कि आने वाले दिनों में मानदेय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो मानदेय बढ़ा नहीं।
हाँ, यह बात जरूर है कि मैया से किए गए वादे को सरकार ने निभाया है। 2,500 रुपए देने थे, यह वादा किया गया था, वो वादा पूरा किया गया है। लेकिन उन वादों का क्या जो जल सहियाओं से किए गए, जो सहायिकाओं से किए गए, और उन वादों का क्या जो रसोइया संघ से किए गए? इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। इस पर और भी बातचीत होगी। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहला सवाल यह होगा, महिलाओं का सवाल है और जल सहियाओं का सवाल है कि आखिरकार हम जब पूरे दिन काम करते हैं, और यह सवाल सहायिकाओं ने भी उठाया है कि जब पूरे दिन काम करने पर हमें 2,000 रुपए मिलता है तो 2,500 रुपए घर बैठी महिलाओं को मिल रहा है। ऐसे में हमारा सम्मान कहां हुआ, महिलाओं का सम्मान हुआ कहां? आयुषी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आपके चैनल पर बयान दे रहे थे, लेकिन उनकी बयान से झलकता है कि सभी लोगों को मैया सम्मान योजना से बहुत दर्द है। किसी ने भी यह नहीं कह रहा है कि मैया सम्मान योजना बहुत यहाँ के महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये जरूरी था। अब बात आई है सहिया बहनों और रसोइया बहनों का, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन ने इन्हीं महिलाओं के लिए, इन्हीं हमारे राज्य के महिलाओं के लिए, इन्हीं सम्मानित महिलाओं के लिए इनकी वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए 1,36,000 करोड़ पर लगातार प्रेशर जो बिल्डअप किए हुए हैं कि वो पैसा मिले और इनकी अधिकार और हक जो है, इनका हक इस पैसा के माध्यम से पूरा किया जाए। और उसके लिए एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद इस राज्य में हैं। अच्छा, एक सवाल है, चलिए माना, अगर एक वक्त के लिए माना जाए कि 1,36,000 करोड़ बकाया है, अगर वो बकाया क्या नहीं मिलता, या जब तक नहीं मिलता है क्या किए गए वादों को राज्य सरकार पूरा नहीं करेगी? अब मैं उस पर आ रहा हूं कि आप यह बताइए कि राज्य सरकार लगातार 5 वर्षों तक कोविड, उतना बड़ा कोविड से इस राज्य में जितना मजबूती से राज्य सरकार ने लड़ा, इसी संसाधन से, इसी राज्य के संसाधन से, यहाँ इंटरनल जनरेट करके, रेस करके संसाधन से लड़ने का राज्य सरकार ने काम किया है और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा है, भूखे नहीं मरने दिया है। सभी का जो होना चाहिए प्रयास, एक सफल प्रयास मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और इंडिया गठबंधन ने करने का काम किया। बात है कि आप दो या न दो, राज्य सरकार कृत संकल्पित है, आपको देना ही होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कानूनी व्यवस्था में, कानून है, न्यायालय है, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन महिलाओं की जो बात हुई है, जो मुख्यमंत्री महोदय ने या इंडिया गठबंधन ने वादा किया है 2,000 से 3,000 करने का, 1,000 से 2,000 करने का, हम उनको आपके माध्यम से सुनिश्चित करते हैं, निश्चित करते हैं। जैसे मैया सम्मान योजना दिया गया है, सारा सम्मान इनको भी मूल्य वृद्धि में वृद्धि होगा, ताकि मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन का कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है इस राज्य की महिलाओं के लिए, इस राज्य की चहुमुखी विकास के लिए, कि हम अंतिम व्यक्ति तक अपना इस राज्य के हक और अधिकार पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। देखिए, जो वादे हैं उनको लेकर जब भी राज्य सरकार से सवाल उठाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को कोट किया जाता है और यह सवाल किया जाता है कि 1,36,000 करोड़ देने को लेकर बीजेपी के नेता क्यों कुछ नहीं कहते हैं? कैसे आखिरकार हम सारे वादे पूरे करेंगे? अभी आप चैनल में थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी जी ने स्पष्ट किया है, और चीजों को स्पष्ट किया है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी पूरे राज्य का संदर्भ में उन्होंने जो जजमेंट दिया वो भी 2026 जनवरी से स्पष्ट किया है। योजनाएं अलग है, आप योजनाओं को बोलते हैं मनिए, मैया योजना लागू किए, मैं अभी बोल रहे थे सुनील जी, मैया योजना का हम विरोध करते हैं। हम इनको आज एकदम कान खोल कर सुन लें, हम बोल रहे हैं आप 3,000 की जगह 2,500 की जगह 5,000 दीजिए, हम स्वागत करते हैं। पर हम ये चीजें को बोलते हैं और हम अब एकदम स्वागत कर रहे हैं कि आप दीजिए, देना चाहिए। परंतु मैं ये भी बोल रहा हूं, क्या आप सहिया को वादा कब पूरा कीजिएगा? आप आंगनबाड़ी महिलाओं को वादा कब पूरा कीजिएगा? आप 20 लाख अबुआ आवास देने की बात किए थे, 2 लाख 20 लाख नहीं 2 लाख 2 लाख अबुआ आवास देने की बात किए थे, अभी तक एक अबुआ आवास आपने नहीं देने का काम किया है। दूसरा, आप जितने भी विकास की गतिविधि चल रहे थे उसको रोकने का काम कर दिया, सभी पैसाओं को विभाग के सरेंडर कराने का काम कर दिया, और आपके यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा बना हुआ है कि मैया सम्मान योजना पुरुष उठा ले रहे हैं और पुरुष को दिया जा रहा है। अभी आपने अखबारों के माध्यम से हमने देखा है। दूसरा, आपके यहाँ जो महिलाओं को मैया सम्मान योजना गया है उस पे भी कई गो पे FIR हो रहा वापस लेने की। तो ये जब आलम व्यवस्था रहेगी तो आप किस तरह से कर पाएंगे?
इस चीजों पर सवाल उठता है। दूसरा, जो चीजों को आपने घोषणा किया है वो 2.5 लाख करोड़ लगभग पूरे योजना का आपने घोषणा किया है। आपका सालाना बजट 1,25,000 करोड़ है, आप कैसे करेंगे? जहां पुलिस को पेट्रोलिंग करने के लिए पेट्रोल के चलते पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, गाड़ी खड़ी है, उसकी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर इन सारे बातों को भी देखा जाए, ये भी महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, जसवाल जी 25,000 करोड़ रुपया मैया योजना 1 साल का बजट आता है, उसको ध्यान दे 1.5 लाख करोड़ दिग्भ्रमित मत करिए। यही भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ी है कि वो दिग्भ्रमित करने का काम 1.5 लाख हम नहीं कर रहे। मैं 2.5 लाख करोड़ बोल रहा हूँ। 2.5 लाख करोड़ सुनील जी, इनका कहना है कि जो सारे चुनावी वादे किए गए हैं उसका कुल जोड़ अगर निकाला जाए, उसका बजट 2.5 लाख करोड़ सारी के बारे में बात कर रहे हैं। 2.5 लाख आप बैक करके चला के देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए ठीक है, हम अभी भी 2.5 लाख स्पष्ट कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया 2.5 लाख करोड़ सारी योजनाओं का बजट आ रहा है और आपका सालाना बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ है। 1,25,000 करोड़ मैया योजना का बजट है सालाना। ठीक है, 25,000 करोड़ मैया योजना का बजट है। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार जो नहीं, विनय जी, हम उस विषय पर आ रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। जो बकाया राशि है उस पर भी बात हो रही है, जो योजनाएं उस पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल बातचीत हो रही है जल सहियाओं और रसोइया संघ के आक्रोश को लेकर। अगर ये लोग काम छोड़ देते हैं ये सोचकर कि आने वाले दिनों में हमें 2,500 रुपए मिलेगा, चूंकि हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो राज्य की क्या स्थिति होगी? क्या दयनीय स्थिति नहीं हो जाएगी, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की? सही बात है। आप देखिए, इनकी दयनीय स्थिति है और उनको लगेगा कि जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और उनको एक आशा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3,000 करने का वादा किया, 2,000 करने का वादा किया और घर बैठे लोगों को जब 2,500 रुपया मिल रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में लोगों का भविष्य को देखने का काम कर रहे हैं, उसको अगर पैसा वादा के बाद नहीं मिलेगा तो उनको दुख लगेगा और ये चीज उनके साथ गलत हो रहा है। उनको निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब उनको भुगतान करना चाहिए। अगर वो रोक देंगे तो आप सोचिए, जो योजनाएं जिस कारण से चल रही थी वो योजना रुक जाएगी और आने वाले समय में व्यवस्था खराब हो जाएगी। बिल्कुल, आने वाले समय में व्यवस्था खराब हो जाएगी। जवाब ले लेते हैं क्षितिज मिश्रा जी, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। क्षितिज जी, अगर ये जलसहिया हो, अगर रसोइया संघ के लोग हो, ये नाराज हो जाते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में स्थिति और दयनीय हो जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। देखिए, जब कोई वादों को पूरा करता है तभी उनसे सवाल भी पूछा जाता है। हम हमारी चीज़ों को अगर हमें कुछ मांगना पड़ता है, चाहे मांगना होता है, तो हम उनसे मांगते हैं जो पूरा कर सकते हैं। इन्होंने वादों का बात किया, मैं अभी वादा गिनाने लगूंगा ना 2-3 दिन लग जाएगा इन्होंने कितना वादा किया है और कहाँ कहाँ वादा किया है। तो वादों पर ठीक है, आप झारखंड में हैं, आप मैं फिर कहूंगा कि इनको नैतिकता तो नहीं है कि सवाल पूछिए, लेकिन चलिए आप विपक्ष में है, जनता ने बिठाया तो हम सवाल का जवाब भी देंगे। पीयूष जी, राजद नैतिकता की बात नहीं, दूसरी तीसरी बार भाजपा को नैतिकता की बात कर रहे हैं। विनय जी, झारखंड के संदर्भ में राजद को नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। विनय जी, क्षितिज जी, आ रहे आपके पास। क्षितिज जी, अरे भाई, नैतिकता की बात करने लगे, नैतिकता की बात करेंगे। विनय जी, क्षितिज जी, अपनी बात पूरी करें। विनय जी, आपके पास आएंगे, आप बिल्कुल अपनी बातें रखें। नैतिकता की क्या राजद बात करेगी? ये शर्म की बात है। ये वही राजद है जो बोले थे इनके नेता की लाश में नैतिकता की बात। पूरा समय विनय जी आपको दिया जाएगा। क्षितिज जी, बात पूरी करें। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए इनकी जो मांगे हैं, केंद्र सरकार और हमारी जो 7 हमने गारंटियां दी है, सरकार हमारी सजग है और हमारी सरकार इसको देखते हुए उसको पूरा करेगी। इन्होंने बार बार ये बजट का बात करते हैं, बजट में प्रावधान होगा, सारे चीजों को देख करके योजनाएं बनाई जाती है। सर, बजट में प्रावधान होगा क्या? ऐसा हो सकता है कि केंद्र से पैसा मांग करके बजट हमारा बजट पूरा होगा? ऐसा नहीं होता है। तो सरकार अपनी बजट को, सरकार को रखना पड़ेगा, सदन में वो रखेगी। तो इस पर आप चिंता मत कीजिएगा। बजट पेश हो गया क्या, वो कैसे करेगी, सरकार की बात है। और इनकी जो देखिए मैया समान योजना आयोजित जरूर की है। आज देश में महंगाई देखिए, मैं तो कह रहा हूं इनको मांगना चाहिए, ये मैया समान योजना का बढ़ाई किए, बोले कि हम 6,00,000 कर दीजिए।
मैं कहूंगा अगर हिम्मत है तो आज कह दीजिए इस चैनल पे कि माननीय प्रधानमंत्री को भी ये चलाना चाहिए। और ये जरूरी क्यों है ये मैं बता रहा हूं। देखिए बीजेपी शासित प्रदेशों में भी ये योजना चल रही है। ये योजनाएं बीजेपी नहीं केंद्र में चला दी जाए पूरे। मैं एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि आप दोहरा नीति क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप केंद्र से इसको संचालित कर दीजिए पूरे। और मैं फिर कह रहा हूं इसकी जरूरत क्यों है। महंगाई बढ़ी हुई है, सिलेंडर 1000 रुपया में मिल रहा है, सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, सारी चीज में महंगाई है, तो महिलाएं और घर कैसे चले और इस महंगाई में गरीब लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूं उनकी मांगों को हम 7 गारंटियां उनको पूरा करेंगे, उनकी मांग भी पूरी होगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये जरूरी क्यों है। तो इस सारी चीजों को लेकर के मैया सम्मान योजना आज पूरे देश में आवश्यकता है और हमारी सरकार जहां जहां है। मैंने बिहार में भी हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम लोग हमारी सरकार आएगी तो हम भी करेंगे। तो हम लोग इस चीज को मुद्दों को उठा रहे हैं, इस चीजों को हमने पूरा किया। और इनसे पूछिए, इन्होंने कहा था ना यूपी में कि 2 को सिलेंडर फ्री देंगे, दे रहे हैं क्या? इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दिए हैं क्या? 15-15 लाख दे दिए क्या? अगर 15-15 लाख दे दिए रहते तो हमें ये मैया सम्मान योजना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए बिल्कुल कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। जनता और दूसरी बात ये कह रहे हैं, ये देश का स्थिति बता रहे हैं, $5 ट्रिलियन का वो 5वां स्थान बता रहे हैं। आप 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर कर दिए। मतलब पूरा देश एकदम जो था वो पूरा गरीबी रेखा में था। और ये और इन्होंने आया, भाजपा आई तो देश का कल्याण हुआ। विनय जी आएंगे आपके पास, आएंगे सुनील जी का रुख कर लेते हैं। 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से निकाल दिए हैं। जवाब फिर इन्होंने कहा, आप देखिए जब हम मैया सम्मान योजना में एक युवक अगर कोई ले रहा था इसका लाभ तो हमने कार्रवाई किया उस पर, हमने किया। इसमें भी इनको दर्द हो रहा है कि मैया सम्मान योजना का लाभ देकर के कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, आयुष्मान कार्ड योजना का 7 लाख एक ही नंबर से रजिस्टर्ड था, 7 लाख लोग फायदा, कैच का रिपोर्ट है, 7 लाख लोग उसका फायदा उठा रहे थे। और आप बताइए, बहुत सारी ऐसी इनकी कई योजनाएं हैं जिनका ऐसे ये लोग कार्रवाई नहीं कर पाते। कैच की रिपोर्ट का तो ये मानते नहीं है कोई चीज की रिपोर्ट। चलिए बिल्कुल ये रिपोर्ट देते लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर आप अपनी बातें रखिएगा। सुनील सिंह जी, देखिए जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उस वक्त मौजूदा सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये हमारा आने वाले 5 सालों का रोड मैप होने वाला है। जब कैबिनेट से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगती है, एक प्रस्ताव को भूल जाया जाता है और एक प्रस्ताव को बड़े बड़े विज्ञापन के जरिए जनता के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर भी बीजेपी ने आप पर सवाल उठाया। अब सवाल यह है कि आने वाले कितने दिनों के भीतर हमारे जल सहियाओं को, हमारे रसोइया संघ के लोगों को जो बढ़े हुए मानदेय हैं वो उनको मिलेगी? आयुष जी, अभी तो मात्र 1.5 महीना के आसपास सरकार गठन हुआ है। अभी हमारे साथी बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं कि बजट, तो भारतीय जनता पार्टी के साथी बजट की बात करें तो ये उनको भी जानकारी होगा कि नियम जो है कि हर दिसंबर में आपका जो काम नहीं हुआ वो राशि को सरेंडर कर दिया जाता है। उस सरेंडर राशि को हमारे राज्य के मैया योजना को और मैया को अर्थव्यवस्था से माताओं बहनों को मजबूत करने के लिए 6391 करोड़ जो सरेंडर होता चला जाता, वो तो इस राज्य के चहुमुखी विकास में लग गया। तो इसको आप इस रूप में देखिए, वो अनुपूरक बजट है। अब फरवरी से बजट शुरू होगा, तो हमारा कहने का मतलब है, आप जो अभी पूछ रहे थे, प्रश्न जो कर रहे थे कि राज्य सरकार सभी योजनाओं पर बिल्कुल गंभीर है और गंभीरता के साथ काम करेगी। जो राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा था उस अभिभाषण पर बिल्कुल मुख्यमंत्री गंभीर हैं। और मैं आपको बोला कि बिल्कुल सरकार इस राज्य के चहुमुखी विकास के लिए अंतिम व्यक्ति इस राज्य के, देखिए 5 वर्ष की सरकार पूर्व में भी आप देख लें, कोई इस राज्य में भूखा नहीं मरा है। तो एक प्रयास, सफल प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक, चाहे सहिया बहन हो, रसोइया बहन हो, चाहे जो आपको यह भी पता है कि हेमंत सरकार ने 1500 से 2000 रुपया करने का काम किया था, तो बढ़ाया है झारखंड इंडिया वो उनके खाते में नहीं पहुंच बढ़ा। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल सभी वादा जो है उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी, पूरा करने का काम करेगी। और आयुष जी, इस राज्य का अनुकरण करके महाराष्ट्र ने मैया योजना शुरू किया, इस राज्य का अनुकरण करके आपका हरियाणा ने शुरू किया, लाडली बहना योजना का आपने कॉपी किया है। देखिए, इस राज्य का अनुकरण करके अभी मुख्य में आपका बिहार में भी लोग तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में भी वादा किया गया है। तो हमारा कहने का मतलब है, नहीं आप एक तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य में क्यों नहीं किया? अगर मध्य प्रदेश से शुरू हुआ तो सभी राज्य में होनी चाहिए थी, सभी राज्य में नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में हुआ, आसाम में हुआ, राजस्थान में, बिहार में
इनकी सरकार है, बिहार में देना चाहिए था, अभी भी देना चाहिए था, सरकार अभी यूपी में देनी चाहिए, यूपी में देनी चाहिए, यूपी में देनी चाहिए। आपने तो रिपोर्ट पढ़ लिया, यूपी में पढ़ लिया कि सबसे गरीब राज्य यूपी है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरा है। आप तो देखा रिपोर्ट आया है। तो आयुष जी कहने का मतलब है कि इन जितना ये दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, भ्रमित करने की जनता को काम करते हैं, ये अपने आप ही के चैनल पर आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन वाला जो एग्जाम था सीजीएल पर कितनी बड़ी चर्चा हुई, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में ठंडा के दिनों में पुलिस प्रशासन के द्वारा बीपीएससी के छात्र छात्राओं पर कितना जोरदार है, लेकिन किसी ने सीजीआई का मांग सारे वादे पूरे किए जाएंगे राज्य सरकार की ओर से, कांग्रेस का कहना है। विनय जी एक आखिरी कमेंट। देखिए, स्वाभाविक है कि जो मेरी बहन है, आंगनबाड़ी की बहन है, सैया बहन है, उनको 1000 की जगह जो वादा किया गया 2000 और 3000 जो नहीं देना उनको खल रहा है। और स्वाभाविक है ये खलेगा ही कि घर बैठे लोगों को 2500 रुपया दीजिए और वो कार्य कर रही है उनको नहीं देगा तो उनको खल रहा है। अभी भी स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक है। और हम बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तय करना होगा कि आप वो कब से राशि दे रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी सरकार बने हुए 1.5 महीने हुए हैं, इनको समय देना चाहिए। और जहां बजट की बात है, मैंने पहले भी जो बात कहा है उसको सुनील जी को अच्छी तरह से सुनना चाहिए था। मैंने कहा था कि बजट का इंतजार है कि जो 1,25,000 का बजट पहले का था और 2.5 लाख करोड़ का सभी योजनाओं का बजट आपने अनुमानित घोषणा किया है, उस बजट में आप क्या करने वाले हैं उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने ये कहा था और मैं अभी भी बोल रहा हूं इंतजार है बजट में क्या कुछ होने वाला है पूरे राज्य के लिए। विनय जी विनय जी वक्त की पाबंदी, एक आखिरी कमेंट चित्त जी। देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो सवाल वो हमसे पूछ रहे हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, सवाल हमसे वो पूछ रहे हैं जिन्होंने यूपी को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद। बिहार में चारा घोटाला भाजपा ने किया, भाजपा में चरवाहा घोटाले वो किए, चारा घोटाला आप आरोप लगाइएगा, हम कैसे जीत रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बिहार दिनों में क्या जल सहियाओं को, क्या रसोइया संघ को बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा, क्या उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा? चूंकि सवाल जल सहियाओं का है, सवाल उन तमाम महिलाओं का है जो सरकार के लिए काम कर रही है, पूरे दिन मेहनत कर रही है, लेकिन मैया सम्मान योजना की जो राशि है उससे भी कम उन्हें तनख्वाह के रूप में मिल रहा है। सवाल उठ रहे हैं। अब उम्मीद उन्हें राज्य सरकार से है, राज्य सरकार की ओर देख रही है, आने वाले बजट की ओर देख रही है कि क्या हमारे हित में कुछ होगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे, क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ विनय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, विनय जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।